ओम श्री हरि शरणम। मानव सेवा संघ के प्रवर्तक, मानवता के मसीहा परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटि से नमन। भगवत स्वरूप उपस्थित सत्संग अनुरागी, भगवत अनुरागी, आत्मीय माताओं, बहनों और भाइयों, आज मैं पूछूं आपसे, क्या सुनना चाहते हैं? कैसा जीवन चाहिए आपको? तो आप सब में एक ही प्रश्न उठ जाएगा कि भाई जी, हमें तो ऐसा जीवन बता दीजिए जिसमें दुख का लेश मात्र भी ना हो। हम सब परेशान है दुखों से, सदैव सुख बना रहे, पर भाई ऐसा जीवन है, मिल सकता है, पर हम तैयार तो हो। हम सदैव सुख को संजो के रखना चाहते हैं और कब हाथ से निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सोचो तो सही, ये सुख दुख हमारे बनाया हुआ है या भगवान ने दिया है? तो भाई देखो, भगवान के यहाँ तो दुख है नहीं, देंगे कहाँ से? कहीं आपने किसी ग्रंथ में जो प्रभु के नामावलियां है उसमें पढ़ा है भगवान का नाम दुखहारी? तो पढ़ा होगा, लेकिन उनका स्वरूप तो आनंद में है। दुख देंगे कहां से वो? और सृष्टि में शक्ति नहीं है कि किसी को दुख दे सके। तो संत बताते हैं, और हम सबके जीवन का अनुभव भी है, ये दुख है क्या, सुख है क्या? कामना पूरी हो गई तो सुख, और कामना पूरी नहीं हुई तो दुख। संत के पास आप जाइए। अहमदाबाद में श्री महाराज जी सत्संग के लिए गए हुए थे, तो एक भाई आए और बहुत ही दुखी। महाराज जी को निद्रा लगी हुई थी थोड़ी, तो जो सेवक थे उन्होंने कहा, भैया अभी अभी महाराज जी को निद्रा लगी है, आप थोड़ी देर बाद आना। पर इतनी बेचैनी उनको थी, वो एकदम मिलना चाहते थे, और उनकी बेचैनी ने महाराज जी को प्रभावित कर दिया। पूछे, कोई भैया आया है क्या मिलने? क्या महाराज जी, एक सेठ जी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा बुलाओ बुलाओ, सेठ जी को बुलाओ। सेठ जी पहुंचे महाराज जी के पास, तो महाराज जी ने कहा, क्या क्या बात है भैया, क्या बात है, क्यों परेशान हो रहे हो? कि महाराज जी, जीवन में अथाह दुख है। क्यों भैया, क्या बात ऐसी हो गई? तुम तो धनपति हो। महाराज जी, मैं ये चाहता हूँ, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, इतना मिल जाए। तो महाराज जी मिलता नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो महाराज जी ने पूछा, सच्ची बता, तू अपने दुख को मिटाना चाहता है क्या? क्या महाराज जी, मैं इसीलिए आया हूं।
तो सुन, अच्छा हो जा। क्या महाराज जी, अच्छा कैसे हो सकता हूँ? कैसे कारोबार चलेगा? कैसे घर द्वार चलेगा? कि भैया तू चाहता रहेगा तो तेरा दुख कभी नहीं मिटाएगा। अरे दुख है ही इसलिए कि तेरी कामनाएं खत्म ही नहीं होती। ये मानव जीवन तो निष्काम होने के लिए है, और तू कामनाओं को संजो के रखता है, पूरी हो जाती है तो आनंदित, और पूरी नहीं होती है तो बस रोना शुरू। जब तक ये तेरे जीवन में रहेगा तब तक तो भैया तेरा दुख कभी मिटेगा नहीं। इस पूरे संसार में घूम के देख लीजिए, बड़े बड़े धनपतियों को देख लीजिए। हम लोग सोचते हैं इनके पास इतनी संपत्ति है, इतनी गाड़ियां है, नौकर चाकर है, ये बड़े सुखी हो गए, इनके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। और अब क्या बताएं, जब कभी वो मिलते हैं तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। अरे आप भी दुखी? अरे क्या बताएं बहन जी, डायबिटीज हो गई है, 3 बार इंसुलिन लेना पड़ता है। शारीरिक दुख क्या बताएं बहन जी। हमारा एक पोता है, उसकी शादी की और उसकी बहू घर छोड़ कर चली गई। अब दुखी हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि संसार में भैया सुख दुख दोनों का जोड़ा है। हाँ, संतों की बात सुन लीजिए। देह धरे के दंड है, सब काहू को होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान से, और मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी ज्ञान से काट देता है, वो जान लेता है कि अगर कामनाओं के चक्कर में फंसोगे तो कभी दुख मिटेगा नहीं। और कभी कभी तो ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि दुख है नहीं, पर मनोकल्पित दुख हमें सता रहा है। सच्ची घटना आपके सामने रख रही हूं। एक गांव क्या कह रहे थे, कस्बा था। महाराज जी गए, बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी। सेठ का घर था, इतनी खुशियां कि सब जैसे थिरक रहे हो। सब बच्चे भी खुश, पत्नी भी खुश, सेठ जी खुद भी खुश। तो जब संत किसी को बहुत ज्यादा खुश होता हुआ देखते हैं तो उनके हृदय में एक पीड़ा होती है कि हाय हाय, ये भूल रहा है आज जितना खुश है कल परिस्थिति बदलेगी और फिर रोएगा। पूछा महाराज जी ने, क्या बात है, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं सब लोग? कि महाराज जी, नाम लिया बेटे का कि बीए के परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास हो गया है। बड़ी खुशी है हम लोगों को, इसीलिए बड़ी अच्छी बात है भैया। खैर, महाराज जी के चरण वंदन किए, भोजन कराया और चल दिए महाराज जी। 15-20 दिन बाद करीब मुझे उस तरफ जाना हुआ तो महाराज जी पुनः उनके घर गए तो सारा घर बड़ा उदास। अरे अभी तो मैं सबको बड़ा खुश देख के गया था, क्या बात हो गई, सब लोग उदास क्यों है? महाराज जी क्या बताए, अब कोई कुछ बताए नहीं।
तो पत्नी से पूछा महाराज जी ने कि आप बताओ क्या बात है, सब लोग उदास क्यों है? क्या बता महाराज जी, 10 लाख रुपए का घाटा हो गया। क्या? 10 लाख रुपए घाटा हो गया? सो कैसे? तो बोली पिछले साल हमें 20 लाख का मुनाफा हुआ था, इस साल केवल 10 लाख का मुनाफा हुआ है, तो 10 लाख का घाटा हो गया महाराज जी। तो महाराज जी ने कहा 10 लाख का लाभ हुआ कि घाटा हुआ? कि महाराज जी 20 लाख हुआ था पिछले साल, इस साल 10 ही लाख हुआ है, तो 10 लाख का तो घाटा हो गया ना। महाराज जी सिर पकड़ के बैठ गए। वहां मेरे प्यारे, जो 10 लाख लाभ हुआ है उसमें संतोष नहीं है, मुनाफे में घाटा हो गया है उसको घाटा मान रहा है। क्या कहा जाए? क्या जाने दीजिए, ये तो विचित्र संसार है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमें वास्तव में चाहिए उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। मंदिर में जाते हैं, वहां भी हाथ पसारते हैं, कभी भीतर से ये नहीं निकलता कि प्रभु अपना प्रेम दे दो। वहां भी मांगने ही जाते हैं। हम में से कितने हैं वो सचमुच परमात्मा को चाहते हैं? हाँ, संसार के लिए परमात्मा को मांगते हैं। कामना पूरी हो गई तो पोशाक चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और मनौती मांगते हैं, प्रभु मेरी ये कामना पूरी हो जाएगी तो मैं आपको 56 भोग लगाऊंगा। अरे भाई, प्रभु को भी खरीदना चाहते हो क्या? प्रभु ने तो हमारी रचना अपने लिए की थी कि मेरा दुलारा मानव मुझे अपने हृदय का प्रेम देगा, और जो प्रेम देता है उससे प्रभु से फिर कुछ और चाहिए नहीं। और हमारी दशा क्या है? प्रभु के लिए हम कम जाते हैं, संसार के लिए जाते हैं मंदिर में, और वो भी बड़े खिलाड़ी है महाराज। वो हमारे साथ बड़े बड़े खेल खेलते हैं, कुछ पूरी करा देते हैं और कुछ पूरी नहीं कराते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, सचमुच हम यदि परमात्मा को चाहते हैं तो उनसे क्या मांगे? कुंती बुआ को देखिए, भगवान की बुआ है वो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं बुआ कुछ मांगो। क्या मांगू कन्हैया, क्या मांगू? मुझे तो सदैव दुख देते रहना। चौंके भगवान कृष्ण। दुनिया तो सुख मांगती है और बुआ कहती है कि मुझे दुख देते रहना। बुआ ऐसा क्यों कह रही हो? कृष्ण, दुख में ही तो तुम्हारी याद आती है, सुख में तुम्हें कौन याद करता है? संसार के ऐशो आराम में खोया रहता है व्यक्ति। इसलिए मुझे दुख चाहिए।
कि मैं कभी आपको भूलूं नहीं। तो हमें भीतर से जो मांग है हमारी, वो आनंद की है, लेकिन सुख दुख के बंधन में बंध के उसे हम भूल ही जाते हैं। एक भिखारी था, 40 साल तक बालू मिट्टी में बैठ के भीख मांगता रहा। कुछ दे देते थे लोग बाग तो खा पी लेता था। हाथ हमारे उसके हमेशा उसके खुले रहते थे, मुझे कुछ दो, मुझे कुछ दो, मुझे कुछ दो। ऐसे ही कहता हुआ समय बीतता गया और एक बार देखा लोगों ने कि वही वो लेट गया है। प्राण पखेरु उड़ गए थे। इकट्ठे हुए लोग, अरे अब तो हम ही लोग करेंगे इसका, और इसका है कौन। उसको उठा के काठी पे लिटाया गया। तो लोगों ने कहा इसे तो ले ही जा रहे हम लोग, पर हम चाहते हैं जिस मिट्टी में 40 साल ये बैठा है, थोड़ी सी मिट्टी भी इसके ऊपर बिछा दी जाए। ये 40 साल तक तू यहाँ बैठा रहा। तो खोदना शुरू हुआ मिट्टी का, और नीचे बेशुमार खजाना इकट्ठा था। लोगों की हाय निकली, अरे नीचे तो इसके कचरा खजाना था। और राजा आ गया वहां का, और सब लोग इकट्ठे हो गए। हाय हाय, ये 40 साल तक मांगता रहा और खजाना इसके नीचे गड़ा रहा। तो सचमुच वो आनंदमय जीवन हमारे पास है। हमने संसार की वस्तुओं में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में इसे खर्च कर दिया। तो भाई सचमुच हम सुख दुख के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो महाराज जी की सीख अपना लीजिए। दुखद परिस्थिति है तो त्याग को अपना लें। कौन सा त्याग? वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति से संबंध तोड़ने का त्याग सबसे अच्छा हो जाए। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो बताइए दुख रहेगा? दृष्टि जाएगी कहीं? कामनाओं का स्थान रहेगा? कामनाएं उठेगी, स्वाभाविक है। पीछे से लेके आए हम, राग इकट्ठे करके लाए हैं, पर भाई वो विधि के विधान से पूरी होने दीजिए या मत पूरी होने दीजिए। आप छोड़ तो दीजिए अपने आप को। तो दुख से निवृत्ति मिल जाएगी आपको। कामना पूरी नहीं होती, इसीलिए तो हम दुखी होते हैं। और कामना को त्याग कर दे, संकल्पों का त्याग कर दे, चाहत का त्याग कर दे, तो दुख रहे। कामना पूरी हो गई तो सुख, क्योंकि कितने समय तक सुख रहता है? एक कामना पूरी हुई, दूसरी पैदा हो गई, दूसरी पूरी हुई और 4 पैदा हो गई। वो कामना पूर्ति अपूर्ति का वो चक्र हमें आनंद की प्राप्ति होने नहीं देता। आनंद अपने भीतर है। शास्त्रीय एक उदाहरण हमें पढ़ने को मिला। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई,
और मानव को बनाया और बताया जाएगा विष्णु भगवान से कि मैंने सृष्टि बना दी और मानव को बना दिया है। मानव को ज्ञान का प्रकाश भी दिया है और आस्था का तत्व भी दिया है और बल तो दिया ही है। विष्णु भगवान कुछ चिंतित हो गए, क्या बात है, क्या बात है कि सृष्टि तो तुमने बना दी, संचालन मेरे हाथ में सौंप दिया, अब तो लोग मेरे पास दौड़ के आएंगे कि हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। मुझे कौन चाहेगा? संसार के लिए मेरे पास दौड़ेंगे। क्या किया जाए बताओ, मैं कहाँ बैठूंगा? मंत्रिमंडल की एक गोष्ठी हुई, बताया कि महाराज आप आकाश में रहे। तो किसी मंत्री ने कह दिया आकाश में तो वैज्ञानिक पहुंच जाएंगे और अब तो नासा वाले पहुंच गए, वो खोज लेंगे। अच्छा तो आप पहाड़ों पर आइए कि वहां तो फिर पर्वतारोही पहुंच जाएंगे। फिर मैं चुपूंगा कहा कि अच्छा तो आप पानी में, समुद्र में रहिए कि वहां भी वैज्ञानिक मुझे खोज लेंगे। तो बृहस्पति भगवान बोले, बृहस्पति जी बोले, जो देवताओं के गुरु है, तो सुनिए मैं बताऊं स्थान आपको, ऐसा ही स्थान बताऊंगा कि आप भी ताज्जुब करेंगे। बताओ बताओ जल्दी बताओ। आप मानव के हृदय में बैठ जाइए, वहां कोई नहीं पहुंचेगा, वहां वही पहुंचेगा जिसके अंदर आपको पाने की ललक होगी। बड़ा अच्छा लगा ये पढ़ के, क्यों हम में ही मौजूद है और हम बार बार देख रहे हैं उन्हें। अपने में खोजो भाई, वो करुणा में, आनंद में प्रभु, वो आनंद जिसकी खोज में हम है, वे हम में ही मौजूद है, पर कब मिलते हैं। तीन अवस्था, तीन गुण, पंच कोश, तीन देह, इस सबसे असंग होना पड़ता है। तीन अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीन अवस्था, तीन पंच कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। त्रिदेह, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ज्ञान के प्रकाश में इस सबसे असंग होना पड़ेगा, तो परमात्मा का संग प्राप्त होता है। अथवा करुणित हृदय से केवल उन्हीं की चाहत हो जाए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए प्रभु, मुझे केवल आपका प्रेम चाहिए। वे भगत के वश में है भगवान। कौन है भक्त? जो उनका हो जाता है, तो उनका हो जाता है, तो इनका वास उन्हीं में हो जाता है। हरि शरण।